हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और शाम के बजे हैं अब 6:45। जिस टाइम मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सर आगे थे ऑफिस से, चाय वाय पी हमने, ख़त्म हो गया। अब हमने पी ली है चाय अपनी, तब कर ली है। मैं कहा चलो अपना व्लॉग बना देते हैं, मैं सर के साथ ही बनाना चाहती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, आपने भी वीडियो देखी होगी, कितनी वायरल हुई है कि सोनीपत के पास के गांव की ही एक 75 साल की लेडी ने हरिद्वार में पुल के ऊपर छलांग लगाई है। और न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा आपने, मैंने भी पढ़ा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है मैंने भी, और वीडियो भी देखी है। चलो ये तो अच्छी बात है, उनका हौसला देखो, इस उम्र में उनकी हिम्मत, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कितना था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तैरना आता है। तो इसलिए ये सोच के, और उनका मन किया जैसे बच्चों की तरह होता ना, यहाँ से मेरा मन करा छलांग मार कर नहाने का, तो उन्होंने हिम्मत दिखाई। तो इससे हमें सीख भी मिलती है, ये सीख मिलती है कि कोई भी काम करते हैं ना, उसके सामने उम्र कुछ नहीं होती। किसी भी उम्र में हम कोई भी काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं नया, और किसी से भी सीख सकते हैं, चाहे हमारे छोटे हों, उनसे भी सीख सकते हैं जो हमें नहीं आता। अब मुझे ही लीजिए, मेरे जो पोते नाते हैं ना छोटे, मैं इनसे सीखती हूँ, क्योंकि जो ये इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, हमें तो आती नहीं थी देखो, तो मैं तो इनसे ही सीखती हूँ। इस बात में मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि मैं किससे सीख रही हूँ, नहीं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, मुझे जिससे जो भी चीज़ अच्छी लगती है ना, मैं उसको अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो और दूसरी बात ये है, चलो भी उनको कॉन्फिडेंस था, दूसरी बात ये है, देखो अगर आप नई जगह में जा रहे हो ना, और आपको आइडिया नहीं है कि इसमें कितना क्या है, कितना गहरा क्या है, कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए आप। और नई जगह पे जाते हो और ये तो बहता हुआ पानी है, तो कभी भी ट्राई मत करना। और सर ने एक बार मुझे बताया था, अब एक बार क्या, अभी जैसे वीडियो आई तभी, तो ये कह रहे थे कि एक बार मैंने भी कोशिश की, हरिद्वार में नहाने के लिए गया था, और वहाँ हर की पौड़ी पर जो पुल है, तो अब सर से पूछते हैं कि सर का एक्सपीरियंस क्या रहा वहाँ गए थे तो। सर क्या, अब तो ऐसा है कि हम जैसे बचपन में गांव में पैदा हुए हैं और मोस्टली डेली ही जोड़ बनाना होता है, और वहाँ हर की पौड़ी पर जो पुल है, तो अब सर से पूछते हैं कि सर का एक्सपीरियंस क्या रहा वहाँ गए थे तो। सर क्या, अब तो ऐसा है कि हम जैसे बचपन में गांव में पैदा हुए हैं और मोस्टली डेली ही जोड़ बनाना होता था। पशुओं को ले जाते थे, खुद भी नहाते थे। ऊपर पेड़ होते थे पीपल, नीम पर भी हम छलांग लगाते थे। तो क्योंकि खड़ा पानी है उसमें हमें उस गहराई का पता है, बल्कि इतना भी कर देते थे, भी शर्त लगती थी हमारी भी कितनी गहराई तक नीचे जा सकते हो, तो उसका एक ही प्रूफ है, नीचे से मिट्टी लेके आएंगे और ऊपर दिखाएंगे, वो चाहे कितने फुट हो, वो एक प्रूफ था भी नीचे तक गया है। नंबर 2, तो मैं 73 की बात में हरिद्वार गया पहली बार, और मुझे यही घमंड था कि मैं तैरना बहुत जानता हूँ, लेकिन क्यों बहता पानी है और अननोन जगह है, और पानी का करंट इतना तेज़ होता है कि हाथ पैर उखड़ जाते हैं। तो मैंने औरों को देख के, जैसे वहाँ प्रोफेशनल भी होते हैं जो पैसे ढूंढते हैं या कुछ करते हैं, वहाँ के कुछ वो हैं, उनको देखते हुए मैंने छलांग मार दी। छलांग मारने के बाद मेरे हाथ पैर खुल गए, मतलब मैं जो तैरना जानता था भूल भाल गया, ये था भी अपनी जान कैसे बचाया जाए। तो जैसे तैसे किस्मत अच्छी थी, तिरछा निकल के वहाँ जाके एक जंजीर मेरे हाथ लगी और मैं निकल आया। तो मैंने ये देखा भी इस तरह, मतलब दूसरों को देख के कभी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। और आजकल के बच्चे भी जैसे बाहर अंदर रहते हैं, कहीं चलो नदी में नहाने जाएंगे, वहाँ जाएंगे, तो वो ऐसे बेवकूफ़ी, क्योंकि अननोन जगह जाते हैं, कहीं खड्डा है, कितना गहरा है वो पता नहीं होता उनको। तो उनको ये काम नहीं करना चाहिए, अपनी सेफ्टी के हिसाब से, अपनी लाइफ बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी है तो करना चाहिए। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब नई जगह में कभी भी रिस्क मत लो, रिस्क लेना चाहिए। हाँ। मैं और जैसे देखो, दूसरी बात ये भी देखो, तालाब में नहाना या स्विमिंग पूल में नहाना ये अलग बात होती है, और बहते हुए पानी में नहाना जिसका हमें पता नहीं है कि कितनी गहराई है, कितना क्या है। तो और अब एक बार की बात करें कि जैसे हमारे बच्चे अब तो सिंगापुर हैं, वो पहले मलेशिया थे, और वो 21वीं मंजिल पे स्विमिंग पूल था। तो मेरा पोता वीडियो पे कहता था, दादू मेरे से कंपटीशन करोगे। वो तैरना सीख रहा था वहाँ, उसको सोचता भी मेरे को आता, दादू को नहीं आता हुआ।
मैं चलो भी जब आएंगे देखेंगे। तो मैं वहाँ गया तो उसी शाम जो मैंने कहा चल भी अपन कंपटीशन करते हैं, कहता आपको आता है तैरना, मैं कोशिश करूँगा, उसको ऐसे बताया। तो 21वीं मंजिल पे वहाँ तो कहते हैं ना साफ पानी, और वो वैसे भी घूमता रहता है, उसमें क्लोरीन वगैरह भी मतलब साफ पानी होता है। तो मैंने उसको तैर के दिखाया, उसको साथ में भी लिया। उसके बाद मेरे पास वीडियो भी है उसकी। तो उसके बाद मैंने कहा तेरे को एक और चीज़ सिखाता हूँ आपको मैं, पानी के ऊपर फ्लैट लेट के जैसे लकड़ी तैर रही है ऐसे मैंने उसको करके दिखाया। काफ़ी देर तक वो हैरान हो गया, ऐसे कैसे होता है। मैं ये सांस की प्रैक्टिस होती है, मैंने अपने फादर से सीखी। वो घंटों तक जोड़ के अंदर ऐसे ही लेट जाते थे।